माघ स्नान कब से कब तक होगा और क्या क्या नियम माघ स्नान में अगर हम करते हैं लेते हैं तो करना चाहिए। दो संकल्प जरूर लें। माघ स्नान और माघ महीने से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी नहीं जा पाते हैं, महाकुंभ अगर आप जा पाते हैं तो जरूर जाएं। अगर नहीं जा पाते हैं तो घर पर पूरे महीने का नियम स्नान का कैसे लें और क्या क्या नियम का पालन माघ महीने में अगर हम स्नान करते हैं तो क्या क्या हमें लेना चाहिए, इससे सभी जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से आपका माघ महीने की शुरुआत हो जाएगी और माघ महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, वह भी गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। समस्त पाप समाप्त होते हैं। महाकुंभ 2025 में लग रहा है प्रयागराज में। ऐसे में प्रयागराज में कल्पवासी कल्पवास के लिए पहुंच रहे हैं और शाही स्नान और महापर्व पर स्नान भी बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आपको, अगर आप प्रयागराज से आसपास हैं तो जरूर एक दिन नियम निकालिएगा और गंगा स्नान प्रयागराज महाकुंभ का ज़रूर से ज़रूर आप करिएगा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला में अगर आप प्रयागराज में स्नान करते हैं, गंगा जी का एक दिन भी अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि समस्त पाप हमारे समाप्त होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर एक दिन भी मौका मिले तो जरूर स्नान करें। अब हम जानते हैं कि माघ महीने में स्नान का नियम कैसे बनाएं। तो देखिए, घर पर भी आप गंगा स्नान का नियम बना सकते हैं। माघ महीने हो, महाकुंभ में और प्रयागराज के स्थान पर लोग कल्पवास करते हैं और एक महीने स्नान का नियम बनाते हैं, जो कि एक समय भोजन करते हैं और एक समय जो है फलाहार पर रहते हैं। तो आप अगर वहाँ पर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर भी स्नान का नियम बना सकते हैं। जैसे कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे पहले नियम होता है, यानी सूर्य उदय से पहले आपको स्नान कर लेना होता है और गर्म पानी से नहीं, ताजे पानी में गंगा जल डाल करके हर हर गंगे बोल के स्नान किया जाता है। तो आप इस तरीके से अगर आप घर पे रह के गंगा स्नान करना चाहते हैं तो माघ महीने में आप कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्नान का नियम संकल्प घर पे कर रहे हैं तो कुछ नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। और वही बहुत सारे लोग इस समय माघ महीने में भी घर पर एक समय भोजन और एक समय फलाहार करते हैं। लेकिन आप जैसे भी आपके शरीर की सामर्थ्यता है आप उस प्रकार से भोजन करें, लेकिन सात्विक भोजन करें। साथ ही अपना जो है प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देने का नियम ज़रूर बनाएं। अपने घर के मंदिर में विराजमान भगवान की पूजन सेवा दोनों समय करें और साथ ही अपने मुख्य द्वार पे दीपक जलाना ना भूलें। अपने देव वृक्ष जो भी आपने गमले में लगाए उनकी पूजन आराधना ज़रूर करें। सूर्य भगवान को आपको मकर संक्रांति से नियम बना लेना चाहिए कि आपको ज़रूर देना है। माघ महीने से बहुत सारी चीज़ों को संकल्प लिया जाता है, जैसे कि राम नाम का भी संकल्प ले सकते हैं। आप कोई एक कॉपी लीजिए और लाल पेन से एक पेज का संकल्प लीजिए कि आप राम राम लिखेंगे और वह अगले माघ पूर्णिमा जब आए आपका तो उसको आप गंगा जी में प्रवाहित कर सकते हैं। और ऐसे करके आप एक संकल्प यह भी ले सकते हैं, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो यह संकल्प आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरा है कि माघ महीने में आप संकल्प ले सकते हैं सूर्य भगवान को जल देना। माघ महीने की मकर संक्रांति से अगर आप सूर्य भगवान को तांबे के पात्र में काली तिल, मकर संक्रांति के दिन सिर्फ आपको काली तिल डालनी है और प्रतिदिन सिर्फ आपको लाल पुष्प, अक्षत और लाल रोली डाल के प्रतिदिन सूर्य भगवान की ओम सूर्याय नमः मंत्र जाप करके जब लालिमा निकलने लगती है सूर्य भगवान की तो आपको उसी समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। ये नियम आप ज़रूर बनाएं। सूर्य भगवान की कृपा अवश्य आपको देखने को प्राप्त होगी। साथ ही शिव मंदिर में जाने की सेवा, पूजा, शिवलिंग की आराधना, पार्थिव शिवलिंग की पूजन का भी आप संकल्प ले सकते हैं। माघ महीने की जब आपकी मकर संक्रांति का पर्व होता है उससे बहुत सारे संकल्प लिए जाते हैं। जो आपने अभी तक ना लिए हों आप लीजिए ज़रूर और अपनी कामना को बोल के लीजिए।
जैसे आप पार्थो शिवलिंग का ले सकते हैं, या आप सूर्य भगवान को जल देना ले सकते हैं, या पुस्तक पे राम राम एक पेज ही लिखना लीजिए संकल्प। माघ यानी मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी के दिन पर पड़ रहा है, तो आप जैसे यानी खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन यह नियम ले सकते हैं। एक पेज लीजिए, लाल कापी जो है पेन लीजिए, और अपने पूजा के स्थान पर ही बैठ करके जब आप पूजा कर लेते हैं तो पेज पर राम राम लिखें और उसके बाद अपनी कॉपी को वहीं रख दें। 1 साल तक आप करें। अगली जब माघ आए, मकर संक्रांति आए, तो गंगा जी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। साथ ही गंगा जल के स्नान के साथ साथ आपको जो है पवित्र भोजन, मतलब आपको जो है बिना लहसुन प्याज का भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, और लहसुन प्याज ना खाएं तो ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप गंगा स्नान का संकल्प माघ महीने में घर पर ले रहे हैं, और साथ ही शिव जी की पूजन आराधना करते रहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का संकल्प लेते रहिए, और आप साथ ही अमावस्या के दिन भी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। उसके साथ साथ आपको जो है जैसे बृहस्पतिवार है तो केले के वृक्ष की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। मुख्य द्वार में प्रदोष काल के समय अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक, लंबी बाती का, शुद्ध घी का जरूर से जरूर जलाएं। जिसे आप मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। माघ महीना जो होता है वह भक्ति, आराधना, अपने पुण्य की वृद्धि कराने के लिए बहुत ही विशेष होता है। और यह वर्ष जो है महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में, तो आप सभी जान देते होंगे कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही गंगा स्नान, शाही स्नान के लिए, जो कि आपका जो है 45 दिन का महाकुंभ होता है। तो आपका जो ये शुरू हो रहा है 13 जनवरी से, और 12 फरवरी तक, यानी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा होगी, तो उस दिन आपकी समाप्ति होगी। लेकिन जो नहावन है वो महाशिवरात्रि तक, यानी 25 फरवरी तक महाशिवरात्रि स्नान भी होगा। तो इस तरीके से 45 दिन का महाकुंभ का स्नान होगा, और पूर्णिमा जो है आपकी पड़ रही है माघ पूर्णिमा 13 फरवरी को, 12 फरवरी को। तो इस तरीके से आप घर पर 1 महीने का संकल्प स्नान ध्यान का ले सकते हैं, और भगवान की आराधना पूजन करते रहिए। जितना भी आपके शरीर सामर्थ्य है ज़रूर करते रहिए, भावना आपकी बनी रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।